आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज मैं अपने किचन में हूँ अमेरिका में। मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम आज शेयरिंग अपने किचन से करें, क्योंकि मदर्स का आधा जीवन किचन में ही गुजरता है। सो लेट्स सी कि ये मदर्स डे का ये कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया। और ये मदर्स डे एक नेशनल हॉलिडे अमेरिका में मनाया जाता है और ये एवरी सेकेंड संडे ऑफ द ईयर ये नियुक्त किया गया है मदर्स के लिए, मदर्स को ऑनर करने के लिए, मदर्स को बताने के लिए कि वो कितनी वैल्यूबल हैं। और ये शुरू किया एना जार्विस ने 1907 में, जो फिलाडेल्फिया के रहने वाली थी। और वो अपने डेफिनेटली माँ से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और उनके ऑनर में उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम सारी मदर्स के लिए एक दिन नियुक्त किया जाए कि हम लोग उनको अप्रिशिएट करें, उन्हें प्यार दे सकें और सम्मान दे सकें और बता सकें कि वो लोग कितनी वैल्यूबल हैं हमारी लाइफ्स में। तो वो करते करते ये कैंपेन 1907 से लेकर 1914 तक 1914 में प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने ये मदर्स डे को एक नेशनल हॉलिडे नियुक्त किया और वहीं से शुरू हो गई इसकी परंपरा, पहले अमेरिका में, फिर कनाडा में, और ऐसे करते करते पूरी दुनिया में ये फैल गया। और आज हम लोग सब मदर्स डे मनाते हैं और बहुत गर्व के साथ मनाते हैं, क्योंकि बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट डे है अपनी मदर्स को सम्मान देने का। और ये जब शुरू हुआ था तो बहुत हम्बल इसकी शुरुआत थी। इसमें बस मदर को प्यार करना, गिफ्ट्स देना और ये सब, बट ये चलते चलते बहुत कमर्शलाइज्ड हो गया। और आजकल मदर्स डे इट्स ऑल अबाउट फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स। और ये जबकि एना जार्विस इससे खुश नहीं थी, वो चाहती थी बिल्कुल सिंपल रहे। बट एनीवेज हर तरीका अच्छा है अगर हम लोग ये अपनी प्यार को फैला सके अपने माँ तक। और ये क्योंकि सिर्फ गिफ्ट्स, फ्लावर्स और ये सब चीज़ें ही नहीं है माँ के लिए उस मदर्स डिज़र्व मच मोर देन जस्ट फ्लावर्स एंड गिफ्ट्स। तो मदर्स क्या क्या डिज़र्व करती हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मदर्स रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं, कि हम लोग उनको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इवन बाइबल में लिखा है Exodus 20, honor your father and your mother, which is the first commandment, and it is connected with a promise. Promise क्या है? That it will be well with you and you will live well on the earth. तो पेरेंट्स को ऑनर करना हमारा फर्स्ट कमांडमेंट है, जो हमें ओबे करना है। एंड उससे एक प्रॉमिस जुड़ी हुई है। अगर हम पेरेंट्स को, स्पेशली मॉम को ऑनर करते हैं तो हम इस जीवन में अच्छे से रहेंगे और लॉन्ग रहेंगे। ये प्रभु का वचन है। एंड फिर हमें पेरेंट्स को ओबे करना है, स्पेशली माँ। जब से हम पैदा होते हैं और जब से हमारी शादी नहीं हो जाती है तो माँ हमेशा तालीम देती रहती है, अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, बाइबल से, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ तालीम सिखाती हैं, ताकि हम लोग बड़े होकर उस पर अमल करें, उसके अनुसार चले तो हम लोग प्रॉब्लम से बचेंगे। कई चीज़ें हम लोग को माँ बताती है जो बाकी संसार के लोग नहीं बता सकते। तो हमें अपनी माँ की बातों को पर विश्वास करना चाहिए, उसको ओबे करना चाहिए। ये बाइबल में भी लिखा है, कोलोशियंस 3 और 20 में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स फॉर दिस इज़ राइट। बच्चों को अपने पेरेंट्स का आज्ञा मानना है, ये बाइबल में लिखा है। और जो बच्चे माँओं का, फादर्स को ओबे करते हैं, उनका कहना मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, वो अपनी लाइफ में देखते हैं कि कितनी मुसीबतों से वो बचते हैं और प्रभु उनको कितनी आशीष देते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माएँ अपने बच्चों को संडे स्कूल में लाएं, चर्च में लाएं, ताकि जो माँ मिस कर जाती है घर में बताना, वो हम लोग सोसाइटी, चर्च,
तालीम देकर बच्चों को सिखा सकते हैं, और संडे स्कूल में आना बच्चों के लिए इतना ज़रूरी है। पर अगर माँ भी नहीं आएंगी तो बच्चे कैसे आएंगे? इसलिए बच्चों को माँ के साथ माँ का कहना मानना चाहिए, और माँ जब कह रही है कि आज चर्च जाना है, संडे स्कूल जाना है, तो माँ के साथ ज़रूर चर्च आएँ, और आप अपने जीवन में देखेंगे प्रभु आपको कितनी आशीष देता है। फिर अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन, हमें माँ को बहुत प्यार देना है। हम सब अपनी माताओं से बहुत प्रेम करते हैं, पर हम लोग अक्सर अपने संसार में, वर्क में, पढ़ाई में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि माँ को हम लोग ने बताया नहीं, जिक्र ही नहीं किया कि हम कितना प्यार करते हैं। उससे शर्माइए नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। माँ को बहुत अच्छा लगेगा जब आप कहेंगे कि माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू मॉम। और कई बार हम लोग दूर रहते हैं, तो इस दूरी को हम लोग आजकल इतना मीडिया के वजह से, फ़ोन के वजह से हम लोग इतने नज़दीक हैं पेरेंट्स के। इवन जैसे मेरी मम्मी एक कलकत्ता में है, इंडिया में है, पर मदर्स डे में और ऐसे भी हमेशा फ़ोन के द्वारा हम लोग इन टच रहते हैं। उनको बताते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स सुनते हैं, और उनको बताते हैं कि कितना मिस करते हैं उनको, और कितना प्यार करते हैं, वो कितनी वैल्यूबल है हमारी लाइफ में। भले ही फिज़िकली हम लोग इतने दूर हैं, पर हमारा दिल जुड़ा हुआ है। तो आज मदर्स डे में अपने फ़ोन उठाइए, टेक्स्ट करिए, हैप्पी मदर्स डे बोलिए, या कॉल करिए, बात करिए और बोलिए कि आप कितना प्यार करते हैं अपनी माँ से। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। और इसके बाद केयर करना ना छोड़ें। बाइबल में लिखा है कि हमें अपने पेरेंट्स को ध्यान रखना है, अंत तक पेरेंट्स का साथ रखना है। कई बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं और दूसरे शहरों में चले जाते हैं, हम अपने पेरेंट्स का केयर नहीं कर पाते, पर हमें उसका इंतज़ाम करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ठीक से देखभाल उनकी हो रही है कि नहीं, कोई उनके पास है कि नहीं। इसमें ही प्रभु की आशीष है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और हम माताओं के लिए बहुत बहुत ज़िक्र है बाइबल में, कई माताओं का ज़िक्र है। ओल्ड टेस्टामेंट से लेकर न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि कितनी मदर्स के एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो हम मदर्स हैं चर्च में, हम लोग ना भूलें कि बाइबल में ज़िक्र है उन माँओं का जिससे हम लोग बहुत कुछ तालीम ले सकते हैं। हन्ना का ज़िक्र है जिसके पास बेबी नहीं था, और वो इतनी व्याकुल थी कि उसके पास एक बच्चा हो जाए, और उसने अपना फेथ नहीं छोड़ा, उसने अपना भरोसा नहीं छोड़ा। हमेशा वो दुआ करती रहती थी, मंदिर में जाकर वो प्रभु के चरणों में मांगती रहती थी, प्रभु हमें एक बच्चा दे, और वो बच्चा जब भी होएगा तो हम मंदिर को अर्पण कर देंगे। और वही हुआ, उसका फेथ आया, इट बिकेम लाइव, एंड उसको एक बेबी हुआ, और वो सैमुअल को मंदिर में ले गई और वहाँ पे अर्पित कर दिया ताकि वो प्रभु में और आगे बढ़ सके। और हमें भी अपने बच्चों को प्रभु में आगे बढ़ाना है, तालीम देनी है, ताकि वो आगे जाकर प्रभु की सेवकाई में लगे और प्रभु में, और भले ही वो प्रीचर ना बने पर एक अच्छे क्रिश्चियन बन सके। और भी माँओं का जिक्र है, और हम देखते हैं नियोमी और रूथ का, भले ही वो माँ नहीं थी, अपनी माँ नहीं थी, मदर इन लॉ थी, सास थी, पर एक माँ और बेटी का जैसे संबंध होता है उससे ज़्यादा उन दोनों का प्यार था। और नियोमी ने उन दोनों बहुओं के हस्बैंड के बेटों के मरने के बाद भी अपनी डॉटर इन लॉ का इंतज़ाम किया। और रूथ जो नियोमी की डॉटर इन लॉ थी, वो उसने कहा कि मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, और वो उन लोग साथ में जाते हैं, साथ रहते हैं हमेशा। वो कहती है कि जो आपका देश है वो मेरा देश है, जो आपके लोग हैं वो मेरे लोग हैं। तो वो बिल्कुल अपनी माँ को सगी, अपनी मदर इन लॉ को सगी माँ के समान समझती थी। और फिर हम लोग देखते हैं पूरी कहानी कि कैसे बोआज के साथ शादी होती है, और ओबेद उनका जो बेटा होता है वो ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ
जीसस, और खुद रूथ ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ जीसस बनती, कैसे वो लीनिएज मिल जाती है। तो ये सब बहुत आशीष की वचन है। और प्रभु में हम देखते हैं कि कैसे कैसे लेडीज़ ने अपना जीवन सैक्रिफाइस करके और प्रभु में वो बनी रहीं और उनके वंशज को कितनी ब्लेसिंग्स मिली। और लास्ट में न्यू टेस्टामेंट में भी बहुत माँओं का जिक्र है, बट मैरी मदर ऑफ जीसस सबसे ज़्यादा वैल्यूबल उनकी लाइफ टेस्टिमनी है कि कैसे वो बचपन से लेकर और यीशु मसीह के क्रूस पे जाने तक हाउ शी वॉज विथ हर सन, एंड कभी ने उन्होंने जीसस को छोड़ा नहीं। उनको मालूम था कि इनकी क्या मिनिस्ट्री है, ये बहुत ग्रेट पर्पस के लिए इस संसार में भेजे गए हैं। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी जीसस को तालीम देने में। जीसस को सारे कमांडमेंट्स मालूम थे, सारे लॉज मालूम थे, और उन्होंने अपना जीवन वैसे ही चलाया जैसा परमेश्वर चाहते थे उनको। और इन माँ ने, मैरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उनकी तालीम में कोई कमी हो, और हमेशा साथ साथ रहती रही जीसस के। उनके जब वाटर से वाइन बनाने में फर्स्ट मिरेकल में भी वो साथ थी, और उन्होंने कहा कि बेटा मिरेकल वाटर को वाइन बना दो, तो जीसस ने कहा वुमन माय टाइम इज़ नॉट येट कम। वुमन उस ज़माने में बड़ा प्यार से बोला जाता था, जैसे हम लोग मैडम बोलते हैं आजकल। तो उस ज़माने में, उस कल्चर में वुमन बोलना बुरा नहीं था। तो उस समय मैरी समझ गई कि अभी उनका वक्त नहीं आया है। बट आप जानते हैं कि कैसे कैसे वो इवेंट हुआ और वाटर इनटू वाइन टर्न हुआ, एंड ये मैरी का योगदान था जो उनने एक्साइट किया जीसस को फर्स्ट मिरेकल परफॉर्म करने में। और ऐसे ऐसे कितने सारे मिरेकल्स होते गए एक के बाद एक, और एक माँ का सपोर्ट था अपने बेटे के लिए। और देखते हैं लास्ट में जब क्रूस में वो फाइनल अपना जब समय बिता रहे थे, तो कैसे मरियम सब सह रही थी प्रभु यीशु मसीह की जो जितना प्रॉब्लम था, जितना उनको टॉर्चर किया जा रहा था, और उनकी जान जब जा रही थी, ये सब कुछ अपने हृदय में अकेले सह रही थी। एंड हाउ शी बोर एवरीथिंग इन हर हार्ट। और फिर यीशु मसीह ने भी एज अ फर्स्ट बॉर्न ऑफ द फैमिली अपना फ़र्ज़ निभाया, और मरियम को अपने डिसाइपल जॉन के हवाले कर दिया। वो ऐसे भी जा सकते थे, बट ही टुक केयर ऑफ़ हिज मॉम। उन्होंने अपनी माँ का केयर किया और ये पूरा इंतज़ाम किया कि उनके जाने के बाद उनकी माँ की देखभाल हो सकती है, और जॉन के सपूत कर दिया। एंड उन्होंने एज अ फर्स्ट बॉर्न अपना फ़र्ज़ निभाया, और उनको सारे कमांडमेंट्स मालूम थे। ऑनर योर फादर एंड योर मदर, वो फुलफ़िल हो रहा था वहाँ पे। और उन्होंने आशीष दी और अपने माँ को अच्छे हाथों में छोड़ा। हम लोग बहुत लेडीज़ हैं जिनके बारे में सीख सकते हैं, बट लेट अस ऑल कम टुगेदर और हम लोग और सीखे बाइबल से कि वचन क्या चाहता है हमें करना। वचन कैसे लेडीज़ को चाहता है कि हम लोग कैसे ग्रूम हों, कैसे अपने बच्चों का टेक केयर कैसे अपनी फैमिली को संभालें, और ओवरऑल एक पूरे चर्च फैमिली में कैसे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होकर कि प्रभु के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग सब लोग प्रीचर्स नहीं हैं, सब लोग सिंगर्स नहीं हैं, सब लोग म्यूज़िक नहीं बजा सकते हैं, पर अपनी गवाही से हम लोग एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया, और उस गवाही से बहुत लोग को आशीष मिल सकती है। एंड आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि मदर्स डे में लेट्स ऑल शेयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, और हम लोग के साथ प्रभु ने कितना हम लोग को साथ दिया है, हमारे जीवन में क्या चेंजेस आए हैं, ये शेयर करें एक दूसरे को। और अपनी माँओं को विश करना ना भूलिए, बताइए कि वो आप कितनी प्यारी हैं और आप कितनी इज्जत करते हैं अपने माँ को। और आज चर्च की लेडीज़ सब शेयर करेंगी, डिफरेंट लेडीज़ ऑफ द वुमेन ऑफ द बाइबल, उनको सुनिए। और प्रभु जितने लोग आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की एक्टिविटी में, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।
May God bless you. Wish you a very happy and blessed Mother's Day. Thank you.